हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और आपने समझ भी लिए होंगे। तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन हैं, इनको आगे हम ट्राई करेंगे और आपको एक अपनी जिम्मेदारी तो निभानी है। आप एक पेन एंड कॉपी लेके बैठेगा और मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 7th क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें है फैक्टराइज, इसके हमें फैक्टर करने हैं। वो फैक्टर का मेथड तो हमें आता है ना, हम कैसे करेंगे इसको देखो एक बार जरा समझ लीजिए। जिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है उनको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। जरा देखते हैं। एक्चुअली ये है क्वेश्चन y² + y - 30, इसका हमें फैक्टर करने हैं। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसके y² के आगे तो कोई नंबर है नहीं और 8th क्लास के सिलेबस में ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा जिसमें आगे कुछ हो, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो 30 है इसके फैक्टर्स करने हैं। 30 के अगर हम फैक्टर करें, जरा ध्यान से समझिएगा, 2 15 टाइम चला गया, 3 5 एंड 5 1, यानी 15 का इसके 30 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि माइनस करने पर, या माइनस का साइन लगा हुआ है ना, माइनस करने पर 1 आए। तो बहुत इजी से फैक्टर्स के हो गए 6 एंड 5। 6 यानी 3 2 6 होता है ना, तो इसको 6 को एक साथ लें एंड 5 यानी 6 - 5 1 आएगा एंड 6 × 5 30 आएगा। बस ऐसे ही फैक्टर चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y² लिखेंगे, प्लस का साइन है वो लगा दिया हमने। अब हम ये जो है ना, इसके देखो y के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं ना, तो 1 के प्लेस पर हम ये लिखेंगे 6 - 5 एंड ये y हमारा है ही, ये वाला y मैंने यहां पे लिख दिया और माइनस का 30। समझ में आया ना आपको, ठीक है। हमने क्या किया, देखो y के आगे 1 है तो हमने 30 के ऐसे फैक्टर किए जो कि माइनस करने पर 1 आए, और ऐसे मतलब 2 नंबर्स सोचने हैं जिनको माइनस करने पर तो 1 आए एंड मल्टीपल करने पर 30 आए। तो वो हो गए 6 एंड 5। बहुत से स्टूडेंट माइंड में भी कैलकुलेशन करके इसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, y² प्लस इसका हमने मल्टीपल कर दिया तो क्या हो गया 6y - 5y - 30। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं। y हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, यहां पे y बच गया y + 6, यहां पे माइनस का हम 5 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा y - 6, सॉरी y + 6, ठीक है। अब एक सिंगल ब्रैकेट में हम y + 6 लिख सकते हैं एंड यहां पर y - 5। कितना इजी सा ये क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे या फिर मान लीजिए माइंड से स्किप हो रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों का हो गया, नोट कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो गया। देखो इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसी नहीं है कि आप इनको इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप प्लीज अच्छे से मेहनत कीजिएगा। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको करके देखिएगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बुक से ही बनते हैं, बस कई बार उनकी डिजिट या उनका थोड़ा सा कंसेप्ट वो चेंज कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है, ठीक है। बस सॉल्व करने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से करें वो सही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है ये। ये एक्सपोनेंट एंड रेडिकल वाला जो चैप्टर है उससे है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जरा एक बार इसको देखते हैं क्या है, इसके यहां से हम सॉल्यूशन देंगे। देखो एक बात जरा ध्यान रखना, अगर कहीं भी लिखा हो 2 की पावर -1 तो इसको हम लिखते हैं 1/2, मालूम है ना आपको, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर अच्छा एक बात जरा सुनो, अगर ये होता 2 की पावर -4 तो इसको हम क्या लिखते हैं 1/2 की पावर 4। मतलब अगर माइनस में पावर है तो उसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर -1 है इसका मतलब 1/2 हो गया, इनटू ये कितना हो गया 1/5, इस होल की पावर -1 है, ओके, डिवाइडेड बाई 1/4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, ये जो है इसके बाद में मैं यहां पे सॉल्व करूंगा, थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। अच्छा इन दोनों को अगर हम मल्टीपल कर लें तो क्या आ जाएगा 1/10, इस पूरे की पावर आ गया -1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1/4। क्लियर है ना। अच्छा देखो अगेन -1 है, देखो ये 2 की पावर -1 था तो इसका मतलब 1/2 था, ये 5 की पावर -1 था तो इसका मतलब 1/5 था, लेकिन यहां पे भी तो -1 है, उसको हमने लगा दिया। अब देखो फिर अगेन हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। देखो -1 का मतलब होता है अगर पावर -1 है इसका मतलब है रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 10, और आप हमेशा ध्यान रखना डिवाइड से मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता है अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें तो। कैसे, इस तरीके से हम कर सकते हैं × 4, ओके।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आंसर आ गया इसका 40। बहुत इजी है, बात ध्यान रखना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये डिवाइड से मल्टीपल में कैसे हो जाता है एक बार और समझ लीजिए। अगर कहीं भी ऐसा है 2/3 डिवाइड बाई 4/5, कुछ भी है XYZ, कुछ भी है, तो हम पता क्या लिख सकते हैं, 2/3 इंटू 5/4। ठीक है, अगर हमें डिवाइड से मल्टीपल में कन्वर्ट करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, फिर हम लिख सकते हैं 5/6। ये इसका आंसर है। ये एक एग्जांपल मैंने बताया था कि यहां पे मैंने कैसे चेंज किया, वो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए ना अच्छे से आप लोग? मतलब ये मैंने बताया था, आप कंफ्यूज मत हो ना, ये क्वेश्चन इससे लेना देना नहीं है इसका, केवल मैं आपको बात बता रहा था कि डिवाइड से हम मल्टीपल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे डिवाइड से मैंने मल्टीपल में कन्वर्ट किया है ना, तो मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो 9th क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशन से है, इसको भी हम जरा सॉल्व करते हैं। एक बार ना आप वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा, फिर आप देखिए आपका आंसर क्या आता है, देन फिर हम आंसर मैच करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। इसमें क्या है, अब ये इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये 17 मल्टीपल में है, इसके तो हम मल्टीपल कर दें। 17 2 जा 34 माइनस का 17x माइनस 5x और 5 से इस पर मल्टीपल करेंगे माइनस का 60। ओके, समझ में आ रहा है ना? अभी सिंपली हमने मल्टीपल किया है ऊपर, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 माइनस 7x इक्वल टू 8 इधर है। ओके, समझ में आ गया ना? अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीपल किया है। अब जो लाइक टर्म्स हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 34 एंड 60 इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 26, एंड इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा 22x, 17 एंड 5 22x अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस 7x एंड इक्वल टू 8/1। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, माइनस का 26 माइनस का 22x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 से इसका मल्टीपल करेंगे, 8 1 माइनस 7x। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये कितना हो गया, माइनस का 26 माइनस का 22x इक्वल टू 8 माइनस 8 7 जा 56x। इसको हम क्या करेंगे, सबको ना RHS से LHS में ले आओ। कैसे होगा, माइनस का 26 माइनस का 22x माइनस का 8 प्लस का 56x इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई ना? हमने क्या किया, जो RHS में है उनको हम LHS में ले आए और साइन हम चेंज कर देते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, अब यहां पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। 26 एंड 8 कितना हो गया, सॉल्व करके बताइए जरा, माइनस का 34। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना भाई? 26 एंड ये माइनस का 8, ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व करके माइनस का 34 लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें से ये सॉल्व करेंगे तो ये जो है ना, देखो ये 56 माइनस 22 करेंगे हम, कितना आएगा बताओ जरा आप, 6 माइनस 2 4, ये भी 34 आ रहा है, 34x इक्वल टू 0। अब यू नो प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि 56 ग्रेटर है 22 से, तो बड़े का साइन आएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, 34x इक्वल टू 34x की वैल्यू आ गई आपकी 34/34, x इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। आई होप आपका भी आंसर ये आ रहा होगा। अगर किसी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन में क्या कहा है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 100 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यू नो ये जो फिगर है ना, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये हमने खुद बनाया है, आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक पैरेललोग्राम बनाना है, उसमें एक्सटीरियर एंगल हमें 100 डिग्री का दिया है। यू नो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फिगर हमने बनाया है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो आपने निकाल लिया होगा, क्या आंसर आ रहा है इसका बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ऐसे तो आप लाइव नहीं हो तो बता नहीं सकते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसमें ना 100 डिग्री का ये एक्स्ट्रा एंगल दिया है, और हमें जो पैरेललोग्राम में जो और एंगल्स है ना, 4 जो एंगल्स बने हुए, इनकी हमें मेजरमेंट बतानी है। अच्छा एक बात जरा बताइए, अच्छा इस एंगल को ना मैं एंगल 1 मान लेता हूं, क्योंकि ये डी वर्टेक्स पे 2 एंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल BDE, इसकी मेजरमेंट क्या होगी, 180 डिग्री। यू नो व्हाई, लीनियर पेयर, भाई दोनों लीनियर पेयर है कि नहीं। एक स्ट्रेट लाइन पे कभी भी, जैसे स्ट्रेट लाइन है उस पे जो 2 एंगल्स बनते हैं, या जितने भी एंगल्स बने उनका सबका सम 180 होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं लीनियर
पेयर। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। तो एंगल 1 प्लस ये BDE की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो गया। तो एंगल 1 की जो मेजरमेंट आ गई वो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री आ गई। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना एंगल 1 होगा उतना एंगल A होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर इसकी जो मेजरमेंट है वो 80 है तो इसकी भी मेजर 80 ही होगी। तो क्या हो गया? सो एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री। आप रीजन में आप लिख भी सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बात बताइए कि ये जो एंगल हमारा 80 डिग्री का आ गया, ठीक है, ये क्योंकि ये 80 का है तो ये भी 80 का हो गया। अच्छा, इनटू एंगल्स का सम कितना होता है मालूम है आपको? 180। यू नो, कोई भी टू एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम पैरेललोग्राम में 180 होता है, ये बात ध्यान रखना। ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होगा। रीजन में हम क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई भी बराबर बराबर के एंगल्स जो होते हैं, जैसे इनटू एंगल्स का सम 180 होता है, या आप ये टू एंगल्स का सम भी 180 ले सकते हैं। इनटू एंगल्स का सम 180 होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब कोई भी तो बराबर बराबर के जो टू एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। मीन इनटू एंगल्स का सम 180 होता है, या आप इनटू एंगल्स का सम भी 180 होता है। सबका सम 180, इनटू एंगल्स का सम भी 180 होता है, इनटू एंगल्स का सम भी 180 होता है। बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो हमको C की वैल्यू निकालनी है, तो या तो मैं एंगल 1 और C का सम 180 लगा सकता था, या एंगल A प्लस C लगा सकता था। कोई भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। एंगल A हमारे पास 80 डिग्री है प्लस एंगल C इक्वल टू 180 हो गया। सो एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ओके, कितनी आ गई आपकी? 100 डिग्री, ठीक है। फिर एंड करके अपोजिट एंगल, जैसे ये लिखा है ना हमने, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो C इक्वल टू B हो गया, ठीक है। ऑल्सो एंगल B की मेजरमेंट कितनी आ गई आपकी? 100 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली करके भी लिख देना एंगल B इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि C जितना होगा उतना ही B होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ गए हम 11th क्वेश्चन पर, ठीक है। ये जो है ना हमारा 11th क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है? अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द लेटर्स इन द वर्ड अर्थमेटिक्स। ये एक वर्ड हमें दिया है, इसमें पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्या है? कॉन्सोनेंट। अब एक बात जरा सुनिए, हमें पता है ना कि जो अल्फाबेट्स होते हैं उनमें कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं और वोवेल्स कौन कौन से होते हैं। यू नो, AEIOU ये तो सारे क्या होते हैं? वोवेल्स। इसके अलावा जो बाकी जो नंबर हैं 21 जो अल्फाबेट्स हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। अब एक बात जरा बताइए, हमें प्रोबेबिलिटी पूछनी है, मतलब बतानी है इसमें, तो यहां से हम सॉल्यूशन देंगे। तो देखो प्रोबेबिलिटी का ये सिंबल होता है, आपको पता होगा। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको पता है ना, एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मालूम है ना आपको यूनिक क्या होता है? ये फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं जरा सुन लो। यू नो, एक्चुअली हमसे पूछा ना कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, तो इसमें से ये देखो कि कॉन्सोनेंट कितने वर्ड्स हैं इसमें से। देखो A ये तो वोवेल हो गया, R ये कॉन्सोनेंट हो गया, यानी इसको हम टिक कर लें। ये T हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, H M, ठीक है। E नहीं होगा, यानी ना A होगा ना E होगा, ठीक है, और ना I होगा। यहां पे भी I हमने रहने दिया। C और S ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। तो यही हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, जो हमसे प्रोबेबिलिटी में पूछा है ना, ये हमारे फेवरेबल आउटकम की कैटेगरी में आएंगे। तो हम काउंट कर लेते हैं कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो कॉन्सोनेंट हमारे कितने हो गए? 7 अपॉन यही हमारे फेवरेबल आउटकम होगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 7 अपॉन 11, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता, अगर हमसे ये पूछा जाता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वोवेल, तो हम कौन कौन से हमारे फेवरेबल होते? ये फेवरेबल होता, ये एंड ये एंड ये, यानी 4 हमारे फेवरेबल आउटकम की कैटेगरी में आता। तो ऊपर 4 लगाते और अपॉन में 11 लगाते।
अब ये जो 12 क्वेश्चन है ना, ये 3 मार्क्स का है, ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा लेंथी होगा बट इजी होगा, अगर आपने ध्यान से समझेंगे आप और आपने सॉल्व किए हैं तो आपको बाकी में इजी क्वेश्चंस लगेंगे। डीएवी के पेपर्स में वो केवल कंसेप्ट देखते हैं स्टूडेंट का कि स्टूडेंट की बेसिक नॉलेज कितनी है, ठीक है। तो अभी तक के जो क्वेश्चन किए आई होप आपको आते होंगे, और अगर जिस क्वेश्चन में डाउट भी है ना, उनको आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करिएगा। मैथमेटिक्स का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मैथमेटिक्स केवल आपकी प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से बहुत उम्मीद है और आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, तभी मुझे इतना मोटिवेशन मिल रहा है, क्योंकि मैं आपके लिए फिर तभी तो मैं नई नई वीडियो लेके आ रहा हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। इसमें ना 2 नंबर्स 1296 है, उनका प्रोडक्ट, एंड 1 नंबर जो है ना 16 टाइम है अदर नंबर का। यहाँ पे 2 नंबर्स की बात हो रही है, तो हम मानेंगे लेट 1 नंबर बी एक्स, ठीक है, 1 नंबर होगा, एंड सेकेंड नंबर जो होगा, सेकेंड नंबर बी कितना होगा 16x। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें खुद कहा है कि जो सेकेंड नंबर है वो 1 नंबर का 16 टाइम्स है, ठीक है, 16 टाइम द अदर। मान लीजिए अगर अदर नंबर अगर x है तो जो 1 नंबर है वो क्या हो गया 16x हो गया, ठीक है। अब क्या कहा है, फाइंड द नंबर्स। अब इनका प्रोडक्ट भी तो हमें ये दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हुआ कि x इंटू 16x इक्वल टू 1296। ओके, इनका प्रोडक्ट जो हमें दिया है 1296 दिया है, तो क्या हो गया 16x स्क्वायर इक्वल टू 1296। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1296 अपॉन 16। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16। अगेन हम 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 81, ठीक है। यहां पे आगे मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूं। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू आ गया आपका 9। ओके, सो 1 नंबर इक्वल टू 1 नंबर क्या आया आपका x यानी 9, एंड सेकेंड नंबर क्या है आपका 16x और 16 इंटू 9, ठीक है। इसको मल्टीपल कर दें, 16 9 कितना होता है, कितना हो गया 144। ओके, 16 9 144 हो गया ना। तो ये एक इजी सा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। आज की वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 13 से आगे तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।